जो जीते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ साथ पहले स्तंभ को भी बड़े करीब से देखा है, जाना है, जिया है। स्वभाव की सहजता, मन की सरलता, व्यवहार की तरलता और विचारों की दृढ़ता जिनकी पहचान है, श्रीमान डॉक्टर विजय दर्डा जी। और डॉक्टर क्यों कह रही हूं ये कुछ देर में पता चलेगा। डॉक्टर विजय दर्डा जी, माननीय अध्यक्ष लोकमत मीडिया समूह को मैं अब स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूं। लोकमत नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव में पधारे हुए हमारे मित्र और महाराष्ट्र के सबसे सीनियर मंत्री माननीय श्री सुधीर मुनगंटीवार जी, मैं लोकमत नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव में उपस्थित हुए सभी मेहमानों का लोकमत परिवार की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर का, जो कुछ ही समय में हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं। यहाँ पर उपस्थित एएनआई की संपादक, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल एएनआई की संपादक माननीय श्रीमती स्मिता प्रकाश जी, टाइम्स नेटवर्क की ग्रुप एडिटर श्रीमती नविका कुमार जी, जो वो भी जुड़ने वाली है कुछ देर में ही हमारे साथ में, न्यूज़ 18 हिंदी के प्रबंध संपादक श्री अमीश देवगन जी, एबीपी के संपादक नेशनल अफेयर्स श्री विकास भदौरिया जी, न्यूज़ 18 लोकमत के संपादक श्री आशुतोष पाटिल जी, पंजाब केसरी एवं नवोदय टाइम्स के कार्यकारी संपादक श्री अकु श्रीवास्तव जी, राज्य सूचना आयुक्त नागपुर व छत्रपति संभाजी नगर श्री राहुल पांडे जी, लोकमत मीडिया समूह के समूह संपादक श्री विजय बाविस्कर जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं लोकमत समाचार के प्रथम पूर्व संपादक माननीय श्री एस.एम. विनोद जी, हिंदुस्तान टाइम्स के सहयोगी संपादक श्री प्रदीप कुमार मैत्र जी, एबीपी माझा की उप कार्यकारी संपादक सरिता कौशिक जी, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आज इस कॉन्क्लेव में सम्मिलित हुए ये सभी पैनलिस्ट आज 2 सत्रों में इस कार्यक्रम का विभाजन किया गया है। ये जो पैनल डिस्कशंस होने जा रहे हैं उसमें मॉडिटर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डिजिटल न्यूज़ एडिटर हमारे सहयोगी आशीष यादव जी, जो मुंबई से पधारे हैं, एवं लोकमत समाचार के एसोसिएट एडिटर श्री संजय शर्मा जी, जो कि दिल्ली से पधारे हैं। इसी के साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि पूरे विदर्भ से यहाँ पर पधारे हुए पत्रकार बंधु, संपादक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, आप सभी सम्मानीय मेहमान, मैं आपका सबका हृदय के तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी अभी हमने आज़ादी का
अमृत महोत्सव मनाया है और अंग्रेजों से आजादी के उद्देश्य से 100 वर्ष पूर्व लोकमत का जन्म हुआ था। हमें आजादी मिल गई, लेकिन आजादी के फल सर्वसामान्य लोगों तक पहुंचने के लिए मेरे पूज्य बाबूजी ने, जो कि ज्येष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जवाहरलाल जी दर्डा ने पहले साप्ताहिक, बाद में द्वि साप्ताहिक और फिर 1971 से नागपुर में दैनिक के रूप में लोकमत का शुभारंभ किया, प्रकाशन प्रारंभ किया। लोकमत के नागपुर संस्करण से स्वर्ण जयंती वर्ष लोकमत ने पूरा किया है और साथ ही साथ में लोकमत के पितृपुरुष आदरणीय बाबूजी का भी ये जन्म शताब्दी वर्ष शुरू है। आज लोकमत पूरे राज्य में, गोवा और दिल्ली में अपने पाठकों की सेवा कर रहा है। ये दोहरे खुशी के मौसम के तहत आयोजनों की श्रृंखला चल रही है और इस आयोजन की श्रृंखला में यह लोकमत मीडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। आपके मन में ये सवाल उठता होगा और उठना स्वाभाविक भी है कि एक मीडिया घराना होने के बावजूद एक आलोचनात्मक चिंतन का ये आयोजन क्यों किया गया है। मेरा मानना है कि जब बहुत सारे सवाल खड़े हो तो आत्मचिंतन करना आवश्यक हो जाता है। मित्रों, संविधान से हमें बोलने की, लिखने की, अपना मत रखने की, आंदोलन करने की और सम्मानजनक तरीके से जीने की आज़ादी दी है। आम आदमी के इस संवैधानिक अधिकारों के लिए और आज़ादी कायम रखने के लिए निश्चय ही मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसे हम मानते हैं। और इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया हुआ है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इस चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए केवल मुंबई और दिल्ली या नागपुर में बैठे हुए लोग काम नहीं कर सकते हैं, या शहरों में रहने वाले लोग काम नहीं कर सकते हैं, तो साथ ही साथ में यहाँ पर जो पर सब पधारे हुए हैं पत्रकार, जो कि कुछ गढ़चिरौली में रहते हैं, कुछ बुल्डाना जिले में रहते हैं, कुछ कहीं और रहते हैं, उनकी सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन मीडिया आज अपने दायित्व का सही तरीके से या अपने दायित्व को सही ढंग से निभा पा रहा है। मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है, इस पे क्यों सवाल उठ रहे हैं, क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खासकर दृश्य मीडिया का बड़ा हिस्सा कटघरे के घर में खड़ा हुआ है। खास तौर पर मीडिया कवरेज करने वाले राजनीतिक कवरेज को और उस मामले में क्यों पक्षपात के रूप में दिखाता है, ऐसे प्रश्न अलग अलग समय पर उठाए जाते हैं। मित्रों, भारतीय मीडिया की व्यापकता और भिन्नता इसकी पहचान है। सैकड़ों न्यूज चैनल है, सैकड़ों अखबार है, हजारों वेब पोर्टल है, सबके अपने व्यू पॉइंट है। और लोकतंत्र के अंदर विचारों की भिन्नता जरूरी भी है। स्वाभाविक रूप से मीडिया जो दिखाएगा
जो देखेंगे, लेकिन मत भिन्नता और पक्षपात में फर्क होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। पत्रकारिता के बीच में एक सूक्ष्म लकीर होती है, जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं। और अगर हम लक्ष्मण रेखा को लांघ लेते हैं तो महाभारत में क्या हुआ आपने देखा है। और उम्मीद की जाती है कि वही लक्ष्मण रेखा कि हमें आसपास में रहना चाहिए, जहां तारीफ करना हो वहां तारीफ करनी चाहिए, जहां पर आलोचना करना हो वहां पर आलोचना करनी चाहिए। लेकिन जब उस लकीर से मीडिया दूरी बनाने लगे तो उस समय में आप पर सवाल खड़े होने स्वाभाविक है। आज खबरें या तो सरकार के पक्ष में होती है या सरकार के विरोध में होती है। खासकर डिबेट का मामला तो बहुत गंभीर है। टीवी पर डिबेट का या डिबेट की जो शुरुआत हुई, उसके पीछे ये एक लक्ष्य था कि जो विशेषज्ञ जानकार है उनको बुलाया जाए, उनको स्थान दिया जाए और जो व्यूअर्स है, जो पाठक है या दर्शक है, वो विषय को समझ ले। मगर आज मैं ये देख रहा हूं कि विशेषज्ञ के नाम पर जो हमारे मन में ऐसे लोगों को हम लाके खड़े कर देते हैं और उनको विशेषज्ञ का कपड़े पहना देते, चोला पहना देते और कहते हैं कि मिलिए, और वही वही चेहरे हमेशा नजर आते हैं। जब ऐसा होता है तब फिर गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है। सवाल भी हम ही खड़े करते हैं, जवाब भी हम ही देते हैं। हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हम चौथा स्तंभ है। हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और इसीलिए वैचारिक ध्रुवीकरण के साथ ही क्षेत्रीय ध्रुवीकरण भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। किसी गंभीर मामले को लेकर मीडिया का जो सम्मिलित सुर होना चाहिए, मीडिया उससे दूर होता जा रहा है, या मैं ऐसा कहूंगा मीडिया उससे दूर हो गया है। मीडिया को लेकर बनी धारणा गंभीर सवाल पैदा कर रही है और आज के हमारे अतिथि इन्हीं विषयों पर अपनी राय रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मेरी निजी राय यह है कि पूरा मीडिया ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत से चैनल्स, बहुत से अखबार, बहुत से पत्रकार निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रहे हैं, इसको सम्मानित कर रहे हैं आज भी वे। और हम ये जानते हैं कि अखबार का काम सूचना देना केवल नहीं है, तो उसे भी आकर जाकर विकसित करना है। मुझे गर्व है कि लोकमत पूरा समूह बखूबी अपनी भूमिका को निभा रहा है। हम मानते हैं कि मीडिया की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, लेकिन मूल भावना शोषितों का, वंचितों का, पीड़ितों का, गरीबों के हितों में होना चाहिए और यह बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं अपनी बात खत्म करने के पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा कि लोकमत के स्वर्ण जयंती महोत्सव के अवसर पर और हमने जो विशेष अंक निकाला था उसका ऑनलाइन लोकार्पण भी आज के मुख्य अतिथि
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह जी ठाकुर ने ही किया था। और स्वर्ण जयंती की श्रृंखला के तहत अनेक कार्यक्रमों का हम लोगों ने आयोजन किया था। उससे पाठकों के और हमारे बीच में एक नजदीकी आई, और यहां तक कि हर जिले के अंदर मैं स्वयं गया। जिस प्रकार कोविड के समय में हमारे जो साथी थे, 5,000 परिवारों से मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की, उसी प्रकार से आज ये 50 वर्ष का जो वैभव में प्राप्त हुआ है और जिनके कारणों से प्राप्त हुआ है, उनके घर तक मैं गया, गांव-गांव के अंदर मैं गया और उनके प्रति आभार व्यक्त किया, हमारे पाठकों के प्रति आभार व्यक्त किया। और इसके अंदर हम लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द के संदर्भ में वैश्विक चुनौतियां और भारत की भूमिका, इस पर हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अंतरधर्मीय परिषद का हम लोगों ने आयोजन किया। उसके अंदर श्री रविशंकर जी, बाबा रामदेव जी, आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि जी, ब्रह्म विहारी दास जी, कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस, हाजी सैयद सलमान चिश्ती जी, प्रहलाद वामनराव पै जी, संघ बिग सेना, ऐसे अनेक धर्म गुरुओं ने भाग लिया था। और उसी के बाद हमने, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि हर विचारों का हम लोग सम्मान करते हैं, अखबार ये सबका होता है, और उसी तहत हमने राष्ट्रीय स्वयं संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को भी निमंत्रित किया था। उनका एक व्याख्यान आयोजित किया था और हमने हमारे भी प्रश्न खड़े किए थे, और विषय था वो हिंदुत्व और राष्ट्रीय एकात्मता। हम लोगों ने सब समय समय पर अनेक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया, उनके विचार सुने और उनसे समझने का अवसर प्राप्त हुआ, और उसी प्रकार से और हमारे पाठकों तक भी उनके विचार गए। मुझे दो बातों का जिक्र करना चाहिए विशेष रूप से आपके सामने। स्मिता जी, हमने यहां पर स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस की निर्मित की, और स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस का जब हमने पता किया तो विश्व का पहला ये स्टैच्यू था जो ब्लैक रॉक ग्रेनाइट में से हम लोगों ने करीब करीब 10 फीट का बनाया, और उस स्टैच्यू को स्थापित करने के लिए देश के होम मिनिस्टर साहब को बुलाया, और साथ ही साथ में किसी भी अखबार के, महाराष्ट्र के जो 11 ज्येष्ठ संपादक थे, उनको बुलाकर उनको सम्मानित किया और उनको समर्पित किया। लोकमत में कभी यह भूमिका नहीं रही कि हमारा कॉम्पिटिटर है। कंपटीशन खबरों की होनी चाहिए, हम लोगों ने मानते रहे। ये बात हमको हमारे आदरणीय बाबूजी ने बताई थी, और इसलिए हम हमारे दोनों जो एडिटर थे 1971 के और 74 के, उन संपादकों के नाम से हम महाराष्ट्र के किसी भी अखबार में काम करने वाले अच्छे जर्नलिस्ट को हर साल सम्मानित करते हैं। ये परंपरा हम लोगों ने कायम रखी है, और केवल ये करने वाला हिंदुस्तान का एकमात्र ये मीडिया हाउस है, मैं दावे से कह सकता हूँ। और साथ ही साथ में जिन हॉकर के भरोसे हम लोग अखबार आप तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, पाठकों तक पहुंचाते हैं, केवल उनको भोजन करा देना यहाँ तक समुचित नहीं है। तो उनका भी हम लोगों ने यहाँ पर स्टैच्यू बनाया, और वो स्टैच्यू जो है वो यहाँ का जो ज्येष्ठ हॉकर है उनके हाथ से समर्पित नाकुरकू करते हुए, विदर्भ करते हुए, पत्रकार करते हुए वहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वो किया, और किया वो हॉकर ने। ये दो बात मैं आपको बताना चाहूंगा। और साथ ही साथ में ऐसे अनेक चीजों का यहाँ पर निर्माण हुआ। हमने लोकमत की स्वर्ण यात्रा के ऊपर एक किताब बनाया है, जिसका हाल ही के अंदर अमित शाह साहब ने, जो कि हमारे गृह मंत्री, उन्होंने लोकार्पण किया। उस किताब की भी मैं एक कॉपी आप सब लोगों को भेंट देने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि वो जो किताब है वो मराठी में है, और मराठी आप पढ़ नहीं पाओगे। उसके बावजूद भी मुझे मराठी से गर्व है, मुझे मराठी से लगाव है, ती माझी भाषा है, और हर भाषा का, हर मातृभाषा का सम्मान करना,
ये हर व्यक्ति का, हर राज्य का ये कर्तव्य है, ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए मैं आपको दूंगा। हाँ, आगे जाकर हम उसको हिंदी और अंग्रेजी में भी उसको अनुवादित करके बनाने वाले हैं, और ये करने के लिए जो हमारे सहयोगी ने इसमें काम किया है उसको भी मैं यहाँ पर पब्लिकली धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ में आज इस कॉन्क्लेव के बाद में आप सब पैनलिस्ट की उपस्थिति में अनुराग ठाकुर जी लोकमत के इतिहास को कलात्मक तरीके से प्रस्तुत करने वाली एक 9 फीट बाय 19 फीट की एम नारायण ने बनाई हुई लोकमत का, उसमें इतिहास बताने वाली पेंटिंग जो है उसका लोकमत भवन में हमारे पाठकों को लोकार्पण करेंगे। ऐसे भी कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। मैं मित्रों एक बात और बताना चाहूँगा कि जिसका मैंने जिक्र किया, मैं हल्के से जिक्र किया कि आज ये नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव के लिए पूरे विदर्भ से करीब करीब 250 पत्रकार एडिटर्स आए हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 400 किलोमीटर से लोग चलकर यहाँ पर आए हुए हैं। इस पे से आप जान सकते हैं कि यहाँ के पत्रकार कितने वाइब्रेंट है, कितने सेंसिटिव है और कितना इन आपकी इस कॉन्क्लेव को महत्व देते हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं अपना। और अंत में एक बात फिर दोहराना चाहूंगा कि पत्रकारिता हमारे लिए पेशा नहीं, बल्कि समाज को श्रेष्ठ बनाने का एक माध्यम है, ऐसा मैं मानता हूं। और बाबूजी ने जो कहा था कि अखबार का अगर मालिक कोई है तो उसका पाठक है, और उसी सीख को हम आगे बढ़ाते हुए हमें गर्व है कि पत्रकारिता परमो धर्म हमारा मूल मंत्र है। आज का ये आयोजन इसी मूल मंत्र की व्याख्या है। मैं आप सबसे फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि अपना प्रेम और स्नेह यूं ही बनाए रखिए, और हमें आप समय से पर मार्गदर्शन करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय विजय दर्डा जी।